मेरे प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में आपने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जाना था। चुंबकीय बल रेखाओं को जानने के बाद में अब अगला जो टॉपिक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ एक नियम है। जैसे फ्लेमिंग ने नियम दिया था, मैक्सवेल ने नियम दिया दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल ने एक नियम बताया कि इस नियम से भी आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को महसूस कर सकते हैं कि किस दिशा में होगा। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या था कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में एक पेचकस पकड़ लें, ठीक है, पेचकस आपने देखा होगा, नट बोल्ट टाइट करते हैं उसी से। तो दाहिने हाथ में अगर हम एक पेचकस को पकड़ लें और इसको घुमाएं, ठीक, ऐसे ऐसे पकड़ के घुमाएंगे अपने हाथ से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये पेचकस का जो नोक है वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाए तो हम हाथ अपना जिस दिशा में घुमा रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। यदि विद्युत धारा की दिशा, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने से वह चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो चालक में अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा में, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा जिस तरह हम अपने हाथ को घुमा रहे हैं। अच्छा, दाहिने हाथ का नियम भी यही है। किसने दिया था ये इसका पता नहीं लग पाया, लेकिन दाहिने हाथ का नियम भी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम ये कह रहा है कि यदि अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखा जाए तो उंगलियां हमारी जिस तरफ घूमती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, ठीक है। अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा तो उंगलियां जिस दिशा में घूमती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। सपोज दैट हमारे पास एक चालक है, ये चालक है, नहीं जी चालक नहीं है, ये सिर्फ चालक है। तो एक चालक है, इस चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस दिशा में है, देखो तीर बना हुआ है, धारा की दिशा तीर से ही तो प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीर बना हुआ है, बता रहा है कि धारा इस दिशा में जा रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। फीलिंग लीजिए, ऐसे ही अंदर की ओर जा रहा है ना, ये हमारा उंगली अंदर की ओर घूम रहा है, तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको इसे क्रॉस लगा के प्रदर्शित करते हैं। ये दिखा रहा है कि इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। क्रॉस क्या बताता है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। एक और चालक ले लिया हमने और उसमें धारा की दिशा इस तरफ है, तब किस तरफ होगा जी, ये देखिए इस तरीके से हो गया। ये अंगूठे को हमें धारा की दिशा में रखना है, अंगूठे को सदैव धारा की दिशा में रखना है। तो ये अंगूठा हमारा धारा की दिशा में हो गया, हमारी उंगलियां आगे की ओर घूम रही हैं, ये ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर तो आ रहा है, दिख रहा है, ये धारा की दिशा में अंगूठा हो गया, ये उंगली ऊपर की ओर आ रहा है। तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग ऐसे गोले में एक डॉट लगा करके प्रदर्शित करते हैं। ये बताता है कि बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये किसी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। और इस बात को सबसे पहले ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। ऑस्टेड के प्रयोग को चलिए समझते हैं, ऑस्टेड ने कैसे किया। अगला हेडिंग रहेगा, अब ये आपने समझ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम, ये मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। पेंच का नियम, अच्छा ये हाथ से ही बताए थे, फिगर नहीं बनाए थे। पेंच में हम अगर अंगूठे में एक पेचकस पकड़े हुए हैं, पेचकस का जो नोक है अगर वह धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो हम अपने उंगलियों को जिस दिशा में घुमा रहे हैं ये उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक। और ये दाहिने हाथ का नियम है, दूसरा नियम, कि जिसमें यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखें तो उंगलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब चलिए ऑस्टेड का प्रयोग हम लोग जानते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
तेरी आरती। बोर्ड थोड़ा सा रफ हो गया है, कोई बात नहीं, जल्द ही चेंज हो जाएगा जी, परेशान ना हो। बस अभी आप सब पढ़ाई करते रहो और वीडियो को देखो और शेयर करो दबा के, हाँ सभी बच्चों तक पहुंचाओ इसको, ठीक है। और पढ़ाई आनंद के साथ करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, आनंद आनंद में, खेल खेल में हो जाएगा सब, पक्की बात है। बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो, ये नहीं कि आधे मन से सुनो। मन महुआ चित्त भुसैले, एक कहावत है, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हाँ, जहाँ तन दिख रहा वहीं मन कीजिए, और ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। और पढ़ाई के दौर में कोई दूसरा सोचते नहीं, ये उम्र है अध्ययन के, अध्ययन कीजिए। मतलब ये वास्तविकता में कोई दूसरा था, ये आपके लिए इस तरह से है। हमको पढ़ना है अब ऑस्टेड का प्रयोग, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, और सबका नोट्स बनाते हुए चलना है। अगला हेडिंग डालेंगे ऑस्टेड का प्रयोग। एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्टेड। ऑस्टेड ने क्या किया, इन्होंने एक धारावाही चालक लिया, चालक तार। चालक तार ऐसे तो होता है जी, इसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। आपके घर में भी चालक तार होगा, देखिएगा। चालक तार नहीं देखे हो क्या जी? प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, अरे सब पूरा तार ही तार होगा आपके घर में, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है ताकि धारा और किसी दिशा में न बहने लग जाए और करंट वरंट न फैल जाए पूरे घर में। तो इसके लिए उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा रहता है। प्लास्टिक के आवरण के नीचे जो तार है वही तार चालक तार है। ये चालक तार इन्होंने लिया और इस चालक तार के दोनों सिरों को इन्होंने एक धारा स्रोत से जोड़ दिया। धारा स्रोत मतलब सेल या बैटरी। चालक तार के दोनों सिरों को इन्होंने धारा स्रोत से जोड़ दिया इस तरीके से। अब प्लस का टर्मिनल इसका इस तरफ है, माइनस का टर्मिनल इस तरफ है। धारा किस दिशा में प्रवाहित होगा? धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहता है, तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही बहते हुए फिर इधर से लौट आएगा, ठीक है। एक चालक तार को इन्होंने एक धारा स्रोत से जोड़ दिया है। यहाँ पर लिख दीजिए बैटरी, ये है चालक तार। कुंजी भी लगा दीजिए, एक कुंजी यहीं लगा देते हैं। ये कुंजी मतलब स्विच जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो जब तक ये कुंजी खुला है, चालक में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है, और कुंजी बंद करते ही या स्विच को ऑन करते ही इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने इसके निकट एक कंपास रखा। कंपास चुंबकीय सुई। कंपास तो आप सबने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मोबाइल में भी ऐप आता है जी, कंपास। मोबाइल में भी कंपास होता है। कंपास आपको दिशा बताता है कि उत्तर किस तरफ है, दक्षिण किस तरफ है। इसमें दो ही दिशा होता है, नॉर्थ और साउथ। ऊपर वाले में लिख दे रहे हैं नॉर्थ, नीचे वाले में साउथ। इस चालक तार के निकट इन्होंने कंपास रखा हुआ था। जैसे ही कुंजी को इन्होंने जोड़ दिया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, ये चुंबकीय सुई का दिशा पूरा बदल गया। कुंजी जोड़ते ही, अभी तो ये खुला है मान लीजिए, दूसरा चित्र बना लीजिए इसमें, अभी ये खुला है। दूसरा चित्र छोटा सा बना देते हैं जी। अब इसमें कुंजी इन्होंने जोड़ दिया और धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया इस दिशा में। तो जैसे ही धारा प्रवाहित होने लग गया, ये जो नॉर्थ ऊपर था ये नीचे आ गया, नॉर्थ नीचे आ गया, साउथ ऊपर हो गया। चुंबकीय सुई ने अपना दिशा बदल दिया जैसे ही धारा प्रवाहित हुआ। दिशा बदल दिया तो इससे एक बात क्लियर हुआ, ये चुंबकीय सुई दिशा कब बदलता है? जब इसके सामने कोई दूसरा चुंबक आ जाए। जब दो चुंबक हो जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई बल जरूर लगाते हैं, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय सुई अचानक घूम गया, पूरी तरह से घूम गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है चालक तार चुंबक बन गया है, ठीक।
अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और स्टेप में उन्होंने जांच किया। इस बार उन्होंने बैटरी की ध्रुवता बदल दी, पोलराइजेशन उसका चेंज किया। चालक तार में बैटरी की ध्रुवता बदल दी, जिस तरफ प्लस था उस तरफ माइनस लगा दिए। कुंजी बंद। और इस बार क्या हुआ, ये जो चुंबकीय सुई यहाँ निकट में रखा था, इसने भी अपना दिशा फिर से बदल दिया। फिर से इसका नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे हो गया। इस तरीके से चुंबकीय सुई की दिशा चेंज हो गई फिर से। तो दिशा बदलने से यह चुंबक बदल जाता है, इसका नॉर्थ सिरा इधर हो जाएगा, साउथ सिरा इधर हो जाएगा। अगर हम धारा की दिशा बदल देंगे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखो, अभी धारा इसमें इस दिशा में बह रहा है, ये अंगूठा हो गया हमारा धारा की दिशा में, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। इसमें कहाँ होगा, अंदर की ओर। इसमें देखो, इसमें प्लस का टर्मिनल इस तरफ है तो धारा इस तरफ से बहेगा, इस तरफ से बहते हुए आएगा, ठीक। अब इसमें धारा की दिशा में अंगूठे को रखना है तो ये कर दिए धारा की दिशा में अंगूठा। अब कहाँ लगेगा जी, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, ये बाहर की ओर दिख रहा है, यहाँ पर होगा बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई, मतलब ये चुंबक ने भी अपने आप को ध्रुवित कर लिया। इसका उत्तरी ध्रुव जिस तरफ था उस तरफ दक्षिणी ध्रुव बन गया, और जिस तरफ दक्षिणी ध्रुव था उस तरफ उत्तरी ध्रुव बन गया, ठीक है। तो ये ऑस्टेड का प्रयोग था। इस बात इनके प्रयोग से सिद्ध हुआ कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से वह चालक एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लग जाता है, अर्थात उस चालक में कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात यहीं पर और समझ लीजिए कि यदि किसी चालक तार में एक नियम है, यदि किसी चालक तार में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार में यदि आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र एक ही चीज है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नोट कर लीजिए इस बात को, यहाँ लिख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दो मात्रक है, एक तो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और दूसरा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि यदि इस चालक तार में धारा का मान बढ़ा देते हैं, चालक तार में धारा का मान बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, ठीक है। तो किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसमें लिख दीजिए, माना एक चालक तार में यदि एक चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तब चालक से चालक ना सीधे चालक से आर दूरी पर स्थित, ये जो चालक है इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर, इस बिंदु का नाम रख दीजिए, कोई आर रख दिए, चालक का नाम है ए बी, ठीक है। तो बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, आर और आर मैचिंग कर रहा है जी, बिंदु का नाम पी रख दीजिए,
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके लिए ये फार्मूला है। यदि एक चालक तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तब चालक से, वो सीधा चालक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है चालक, ठीक है, चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको B से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों मात्रक है। तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और अनुक्रमानुपाती का मतलब आप सब समझते हैं कि यदि हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उसकी बढ़ेगी। यदि धारा का मान जितने बढ़ाते जाएंगे वह उतने शक्तिशाली चुंबक बनता जाएगा। अनुक्रमानुपाती होता है, इसको गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हो गया B, और ये अनुक्रमानुपाती है प्रवाहित धारा के, B प्रोपोर्शनल टू I। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। और इसका दूसरा बात यहाँ नोट कर देते हैं। दूसरी बात, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है बेटा कि यदि दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ा रहे हैं तो दूरी, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस स्थिति में है उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो I का मान बढ़ाना पड़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी जितने बढ़ जाएगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उतने कम हो जाएगा। चुंबक से जितने दूर होगा बिंदु उतने कम बल लगेगा उसके ऊपर। चुंबक से हम जितने दूर लोहे के पिन को रखेंगे ना उतने कम बल लगेगा, और जितने नज़दीक रखेंगे उतने तेज बल लगाएगा। समझते हैं आप सब? तो यहाँ से मिल जाएगा B प्रोपोर्शनल टू 1/r, चूँकि व्युत्क्रमानुपाती है। यह समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, ये बीच वाला इरेज कर देते हैं जी। आप सबने नोट कर लिया होगा, सब इरेज कर देते हैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी। बहुत टाइम लगता है जी इरेज करने में। चलो हो जाओ भाई फटाफट। हाँ, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर आपको मिल जाएगा, लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से B प्रोपोर्शनल टू मिल जाएगा। दोनों समीकरण में अगर दूसरा समीकरण यही लिख देते हैं जी, पहला वाला मतलब B प्रोपोर्शनल टू I था, तो इधर वाला B तो B ही रहेगा, इधर वाले का गुणा हो जाता है। समीकरण को मिलाया ऐसा जाता है फिजिक्स में, इधर वालों का गुणा हो जाएगा। I का गुणा जब हम करेंगे 1/r में, I का गुणा जब 1/r में करेंगे तो क्या बन जाएगा, I/r। क्या बन जाएगा, I/r। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको एक नियतांक लेना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल को हटाना अगर बराबर लगाना है तो एक नियतांक लेना पड़ेगा। नियतांक में हमने ले लिया k, I/r। ये हो गया एक सूत्र। इसमें आपको लिखना रहेगा, जहाँ k एक नियतांक है, नियतांक है जिसे μ0/2π, ये म्यू लिखा है, म्यू और बगल में इसे छोटा सा वो बना दीजिए, तो इसको कहते हैं μ0। लिख देते हैं कि क्या पढ़ा जाएगा, μ0। जैसे बिल्ली बोलती है ना, वही वाला लैंग्वेज है ये। और ये लिखा है 2π,
इसको तो जानते हैं, पाई से परिचित हैं। इसको म्यू नॉट पढ़ा जाएगा, जिसे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से लिखा जाता है। ठीक है, और जानो कि म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। मौसम फिर खराब हो रहा है जी, बारिश होगा। निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, और एक बात, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान हो जाता है 2 × 10⁻⁻7। इसका मात्रक बनाना अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा